इस सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष आर्य समाज का ऐसा विशाल आयोजन कार्यक्रम हर वर्ष होता है। उसी क्रम में आज हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर प्रेमराज जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जी लांबा, पूज्य महाराज शिवानंद जी और एक महान विभूति विदुषी आदरणीय बहन कलावती जी, बहन शैलजा जी, वेदपाल जी और सभी आर्य समाज के इस गति को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी महानुभाव मात्र शक्ति। मेरा सौभाग्य है कि हर वर्ष हर कार्यक्रम में मैं पहुंचता हूँ। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आर्य समाज के बारे में बहुत से विस्तार से बताया, पर तो मेरे से सौभाग्य है कि मुझे तो ज्यादा मन के अंदर, आत्मा के अंदर इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक ऐसी वृत्ति पैदा हुई कि हम प्रतिदिन भागा दौड़ करते हैं, अनेक ऐसे कामों में करते हैं, परंतु ऐसे पुण्य के बहुत सारे काम हैं जिनसे हम दूर रहते हैं। आर्य समाज ही समाज का सुधारने का, देश प्रदेश को ठीक रास्ते पर चलाने का एक सुगम और सरल माध्यम है। आजादी की लड़ाई भी सबसे पहले यदि किसी ने शुरुआत की तो उन महान पुरुषों ने, आर्य समाज को महान योद्धाओं ने शुरू किया था। आज मैं उस परम श्रद्धेय विश्व विख्यात प्रसिद्ध, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना उस समय की जिसकी सोच भी नहीं थी कि आने वाले समय में समाज में कितनी बुराइयां पैदा हुई, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज एक ऐसा विशाल संगठन है जो इस समाज को ठीक ढंग से आगे चलकर ठीक ढंग से चले, ऐसी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो ठीक रास्ते पर चले, इस बात की चिंता की थी। और खुशी इस बात की है कि हमारे जिले में, हमारे तहसील में भी आर्य समाज के जितने महानुभाव हैं अपना कीमती समय निकालकर इस समाज, आर्य समाज को गति देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो हर कार्यक्रम में कहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को तो अपना निजी स्वार्थ किसी काम के लिए हो सकता है, लेकिन आर्य समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज के उन महान विद्वानों की कोई इसके अंदर स्वार्थ नहीं। जिस तरह से पूज्य स्वामी दयानंद जी ने एक विचार दिया था, एक मंत्र दिया था, वेद लिखा था, उस ग्रंथ वो एक साधारण ग्रंथ नहीं है, वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यदि उसमें एक अंश भी पढ़ ले तो उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम मूर्ति पूजा में अनेक ऐसे समाज में बुराइयां हैं, साधु संतों के पाखंड में कीमती समय निकालकर जो अपने सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक जिम्मेवारी है, उनको छोड़कर ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो ठीक भी नहीं। परंतु आर्य समाज ऐसा है, इस ऐसे यदि संगठन से व्यक्ति जुड़ता है तो खुद का भी कल्याण करता है और विश्व का भी, देश नहीं विश्व का भी कल्याण करता है। यदि आर्य समाज के सानिध्य में लेकर ये भावना पैदा हो कि हम नित्य हवन करें, गायत्री मंत्र का जप करें, यदि व्यक्ति को नींद भी नहीं आएगी 10 बार गायत्री मंत्र का यदि ध्यान कर लिया तो उसकी नींद इतनी गहरी है, उसको गोली लेने की जरूरत नहीं। मेरे तो कभी नींद भूल भी जाए तो मैं तो 5-10 बार गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए आज क्योंकि चुनाव का समय है और ऐसे मंच के माध्यम से मैं कोई राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, एक सोच होती है, एक आधार होता है, तो उसमें वही बात करनी चाहिए। यदि सत्य है, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते इसमें कोई सत्य नहीं है, ओम नाम सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। यदि अर्थी के पीछे जाते हैं तो ओम नाम सत्य बोलते सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही शब्द यदि शादी के मंडप में बोल दिया जाए
तो शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, सबको बुरे लगेंगे। आज ऐसे विशाल और पवित्र संगठन की हम बात करने के लिए, संगठन को कैसे आगे बढ़े, इस संगठन के माध्यम से जुड़कर विश्व कल्याण कैसे हो, आर्य समाज की विचार क्या है, आर्य समाज किस तरह से आगे बढ़ा और आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम क्या एक संदेश दे, आज इस बात की जरूरत है। आदरणीय कृष्णा जी को हमें हर कार्यक्रम में देखता हूँ, जय साहब है हर कार्यक्रम, ऐसे महानुभाव है, 50 किलोमीटर दूर कोई कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रमों में अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचते हैं। आर्य समाज के भाषा है, विचार है, वेशभूषा है, एक आधार है। यदि रास्ते में कोई जाएगा उसके साफा और धोती को देखकर आम लोग महसूस कर लेंगे ये आर्य समाजी है, ये आर्य समाज की विचार को आगे रखने वाला व्यक्ति है, महानुभाव है। उसकी भाषा से स्पष्ट संदेश चला जाएगा कि आर्य समाजी है, क्योंकि आर्य समाज के शब्द के साथ ही समाज को सुधारने का, देश को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र छिपा हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अच्छी संख्या में पहुंचे हैं। मैं मातृ शक्ति का भी, सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस तरह से यदि संगठन को हम मजबूती देते रहेंगे तो आने वाले समय उस महान विद्वान, उस तपस्वी को जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो सपना देखा था, जो एक विचार दिया था, एक सोच थी, हम उसकी सोच को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करें, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि आर्य समाज के साथ रहकर हम समाज की बुराइयों को भी दूर करेंगे, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करेंगे। यदि व्यक्ति के अंदर कोई विकार पैदा होता है, यदि आर्य समाज के सानिध्य में रहेगा तो व्यक्ति उन विकारों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इससे अच्छी और बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि अभी बताया कि चुनाव का समय, और चुनाव के समय जाना तो आप लोगों के पास है, लेकिन एक मर्यादा है, इसलिए नहीं मैं कह रहा। और आप लोग हैं जो इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, हिंदू धर्म ज्यादा आगे बढ़ता रहे, और किसी की सोच नहीं है। ये आर्य समाज की देन है, आर्य समाज की सोच है। आप सब ने, आज ये दूसरा दिन है, कल मैं आ नहीं सका, अभी 2 कार्यक्रम छोड़कर आया हूँ, लेकिन मुझे आना जरूरी था। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे स्वामी जी का, बहन जी का इतनी दूर से आए हैं, मैं आप सबकी ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।